लोग दशमेश घाट से सनराइज। इस तरीके की गलियां हैं यहाँ पर। अब यह स्टैचू की हाइट है 80 फुट 9 इंच। तो हेलो जी, वेलकम बैक और हर हर महादेव। अभी है हम लोग दशमेश घाट पे और पिछली रात मैंने आपको क्रूज से दिखाया था ये घाट। और अभी देखिए भाई, सुबह के टाइम आ चुके हैं हम लोग। अभी टाइम हो चुका है 6 और भाई एयर बलून भी चला दिए हैं भाई। अच्छा खासा क्राउड है यार यहाँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आरती सी हो रही थी, अब बंद है। यहाँ गंगा जी में स्नान करने के बाद करते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। भाई ये लेके आप लोग दशमेश घाट से सनराइज। अभी पूरा लाल हुआ हुआ जैसे सूर्यास्त हो रहा। भाई पहली बार ऐसा सनराइज देखा है। बाकी भाई गंगा जी से स्नान करके आ गए हैं और यही वापस राइट की तरफ को है मंदिर। एक बड़ा सा गेट है। इस तरीके की गलियां हैं यहाँ पर और यहीं से ही जाता है मंदिर के लिए भी रास्ता। तो भाई मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको क्या है, अपना फ़ोन वगैरह या कुछ भी नहीं ले जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक की आइटम, चाबी वगैरह वो सभी आपको लॉकरों में, जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह के लॉकरों में रखनी पड़ती है और उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। आपकी पूरी चेकिंग होती है गेट पे। भाई टाइम से दर्शन कर लो सुबह, नहीं तो लाइनें लग जाती है। अभी भी हम वापस आए तो काफ़ी बड़ी लाइनें हो चुकी थी। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े काल भैरव जी के दर्शन करने। तो भाई अभी जा रहे हैं काल भैरव मंदिर और ये है काल भैरव मंदिर जो काशी विश्वनाथ के बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो अगर आप लोग काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जा रहे हो तो काल भैरव भी ज़रूर जाएं। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है और इसके दर्शन भी करने अनिवार्य है काशी विश्वनाथ जी के बाद। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े यहाँ से वापस अपने होटल और होटल से हम लोग गए सारनाथ। अभी हम आ चुके हैं सारनाथ और ये तकरीबन वाराणसी से 18 से 20 किलोमीटर है। और सामने देखिए भाई, गेट से अंदर आते ही बुद्धा का स्टैचू दिख जाता है। सबको नमस्कार, हर हर महादेव। हर महादेव। अभी आप लोग बनारस के सारनाथ प्लेस में हैं। इस कैंपस का नाम है थाई बौद्ध विहार। यहाँ का जितना मेंटेनेंस होता है सब थाईलैंड गवर्नमेंट ही करती है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती। थाईलैंड थाईलैंड गवर्नमेंट। और ये सारनाथ मीन्स होता है, सार मतलब उपदेश, नाथ मतलब भगवान। और उपदेश जो है गौतम बुद्ध जी का ये पहला उपदेश स्थली प्लेस है। और जो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ प्लेस में दिए हैं। गौतम बुद्ध जी के 4th प्लेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट उनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है। सेकंड प्लेस है बोध गया बिहार, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की है। थर्ड प्लेस आता है हमारे बनारस का सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ प्लेस में दिया। फोर्थ प्लेस है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना शरीर को त्याग के वहाँ पे महापरिनिर्वाण के वहाँ पे समाधि लिए, जिसको लोग बोलते हैं इच्छा मृत्यु। देखिए लुम्बिनी नेपाल, बोध गया बिहार और सारनाथ, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की हर एक मुद्रा में मूर्तियाँ मिलेगी। लेकिन कुशीनगर गोरखपुर में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे ज्यादातर सोई हुई मूर्तियाँ मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने समाधि लिया है। उसी प्रकार यहाँ पे आगे हम चलेंगे, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी की 4 मूर्तियाँ हैं, अलग अलग मुद्रा में बना के रखी गई हैं। वहाँ पे चल के आपको एक एक करके उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की 4 मूर्तियाँ हैं, अलग अलग मुद्रा में बना के रखी गई हैं। फर्स्ट में ऊपर में जो ऐसे किए हैं वो ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा। बीच में जो ऐसे किए हैं अभय मुद्रा। अभय मतलब होता है किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं, अभय निर्भय। 2 मूर्तियां हैं लेफ्ट एंड राइट में।
जो गौतम बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश सारनाथ प्लेस में दिए थे धर्म का, जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से दिए थे, उसी के आधार पे 2 मूर्तियां उपदेश मुद्रा में हैं। और ये पीपल का वृक्ष आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और हिंदुइज्म में देखेंगे इसको पीपल का पेड़ बोलते हैं, लेकिन बौद्धिज्म में बोधि वृक्ष बोलते हैं। बोधि वृक्ष जो है उसका ये 3rd ब्रांच लगाया गया है। ओरिजिनल जो बोध गया बिहार में, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपने जो पहला ज्ञान का प्राप्ति किए थे पीपल पेड़ के नीचे ही किए थे। जो ओरिजिनल बोध गया बिहार में उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, उसका ये 3rd ब्रांच यहाँ पे लगाया गया। 2nd ब्रांच है श्रीलंका का कोलंबो अनुराधापुरम, जहाँ पे सम्राट अशोक के बेटे और बेटी ने लगाया था, संघमित्रा और महिंद्रा ने। ये 3rd ब्रांच यहाँ पे लगाया गया था 1964 में अंगारिका धर्मपाल जी के द्वारा। जो ओरिजिनल है वहाँ से वही उसी का एक प्लांट कटिंग करके यहाँ पे लगाया गया, इसलिए इसको हम वो लोग बोधि वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि उसी की एक शाखा है। ये मेन मंदिर, इस मंदिर का नाम है थाई टेम्पल। जैसे कि हम लोग के हिंदुइज्म में देखते हैं इसे गुम्बद जैसा टेम्पल होता है, वैसा नहीं बनाया गया, इसको ऐसे करके बनाया गया, जिसको बोलते हैं पैगोडा डिजाइन। यह बुद्धिस्ट लोग का मंदिर है और थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है 1964 में। और ये मंदिर जो देख रहे हैं सर आप, 2 पार्ट में बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया है उसमें गौतम बुद्ध जी की एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई, प्रतिमा बनाई गई, जिसकी हाइट है 9 फीट 5 इंच, जो सिंगल स्टोन का बना हुआ गोल्डन पॉलिश करके रखी गई है, आशीर्वाद मुद्रा में। और 2nd पार्ट उसका जो बनाया गया मेडिटेशन हॉल है। बगल में संस्था के बगल में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। मॉन्स लोग रहते हैं जो सुबह आके यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जो सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक वो मेडिटेशन हॉल खुला रहता है। जैसे हमने बताया गौतम बुद्ध जी के 4th प्लेस इम्पोर्टेंट है। अभी मंदिर के ऊपर देखिए 4 चित्र बने, प्रिंट बने हुए। फर्स्ट जो है उनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी नेपाल का, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 2nd है बोध गया बिहार, जहाँ पे उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की। 3rd प्रिंट है ये जो बनाया गया है सारनाथ का, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ प्लेस में किया। 4th जो है सोए हुए स्लीपिंग बुद्धा, तो कुशीनगर गोरखपुर का है, जहाँ पे उन्होंने समाधि लिया, महापरिनिर्वाण किए। अब आप लोग सूट स्लीपर पहन के आइए, हम चलते हैं 80 फुट की मूर्ति के पास। तो भाई ये है मेन मंदिर यहाँ का, और अब जा रहे हैं 80 फीट की मूर्ति के लिए। ये रहा रास्ता। सर ये जो बड़ी वाली मूर्ति आप लोग देख रहे हैं बामियान बुद्धा के नाम से जानते हैं। बामियान बुद्धा 120 फीट की मूर्ति बनाई गई थी अफगानिस्तान में, उसको तालिबान ने डायनामाइट से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी की यादगार में ये इस मूर्ति को यहाँ पे बनाया गया है। और वहाँ पे जो तोड़ दिया गया तो उसके यादगार में यहाँ बनाया गया। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बोले अगर दोबारा वहाँ बनवाते हैं तो दोबारा भी तोड़ेंगे, इससे अच्छा इस मूर्ति को यहाँ पे बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनाने वाले जो कलाकार वो हमारे बनारस के कलाकार द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है। और यह स्टैचू की हाइट है 80 फुट 9 इंच, और इसका ओपनिंग हुआ है 16 मार्च 2011 में। 2011 में इसका ओपनिंग हुआ। और ये जो बामियान बुद्धा बनाया गया था अफगानिस्तान में, वो सिंगल पत्थर का बनाया गया था, क्योंकि पहाड़ को कटिंग करके बनाया गया। ये ज्वाइंट करके बनाया गया, जिसमें टोटल 843 स्टोन ज्वाइंट है। और जो स्टोन देख रहे हैं ये सैंड स्टोन इसको बोलते हैं। और ये ज्वाइंट जो पत्थर है सैंड स्टोन से, यह आशीर्वाद मुद्रा में मूर्ति को बनाई गई है। और जो यह पत्थर जो हमारे बनारस के बगल में मिर्जापुर चुनार पड़ता है, वहीं से स्टोन आए थे, यहीं पे कटिंग करके बनाए गए। इसको बनाने में टोटल 8 साल का समय लगा था। अब जैसे हमने बताया इसको बनाने वाले कलाकार बनारस के, हमारे बनारस के भी बहुत से कलाकार हैं और बनारस में बहुत कुछ फेमस भी है। सबसे पहले तो बाबा काशी विश्वनाथ के नाम से हम लोग बनारस को जानते हैं, जिसको बोलते हैं काशी। आप लोग दर्शन कर लिए? काशी बाबा का दर्शन हो गया, समझे पूरे बनारस का दर्शन हो गया। सेकेंड आता है हमारे बनारस का गंगा आरती, वो भी देख लिए। गंगा आरती देखिए पहले क्या था, जो हमारे इंडियन टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया जाता था, आज के डेट में देखेंगे नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया जाता है। और जैसे हमने काशी का नाम लिया, काशी देखिए जो आज का नाम नहीं है, काशी बहुत पुराना नाम है, हजारों वर्ष पहले भी काशी था और आज भी काशी है। और हमारे भारत में मुगल आए, ब्रिटिश आए, सब लोग राज किए, लेकिन कितने प्लेस का उन्होंने नाम चेंज किया, लेकिन काशी का कभी नाम चेंज नहीं हुआ, पहले भी था और आज भी है। और इसको हम लोग वाराणसी बोलते हैं। वाराणसी क्यों? वाराणसी का मतलब वरुणा नदी है, रिवर वरुणा नदी, और 80 घाट का नाम आप लोग सुने, वरुणा और 80 को मिला के ही बोलते हैं वाराणसी। और वरुणा जो नदी है, वरुणा नदी जाके हमारे बनारस के गंगा घाट में ही मिलती है। जैसे संगम आप लोग जानते हैं, गंगा जमुना सरस्वती जो इलाहाबाद संगम है, वैसे तीनों जन मिलते हैं, वैसे यहाँ पे बनारस में 2 नदियों का मिलन है, गंगा और वरुणा का।
उसके बाद सेकंड आता है हमारे बनारस का गंगा आरती, थर्ड आता है हमारे बनारस का ये सारनाथ प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस है और बौद्ध धर्म जो स्टार्ट हुआ है हमारे बनारस से सारनाथ प्लेस से ही स्टार्ट हुआ है। अशोक स्तंभ जो ओरिजिनल है उसको मुगल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 1456 ईस्वी में, 1546 में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। 1905 में पुरातत्व विभाग म्यूजियम संग्रहालय द्वारा जब जमीन की खुदाई की गई तो ओरिजिनल अशोक स्तंभ अशोक चक्र मिले, लेकिन डिस्ट्रॉय होके मिले। और जो देखिए नेशनल एम्बलम हमारा अशोक स्तंभ है, कहीं दूसरे प्लेस से नहीं लिया गया, हमारे बनारस के सारनाथ प्लेस से ही लिया गया। जो हमारे नोट पे देखेंगे, हमारे पार्लियामेंट में देखेंगे अशोक स्तंभ, वो हमारे सारनाथ प्लेस से ही इस सिंबल को लिया गया है। और 1905 में जब पुरातत्व विभाग म्यूजियम द्वारा जमीन की जब खुदाई की गई तो वो मिला, लेकिन उसको वहाँ पे रख दिया गया। वहाँ पे क्या फोन कैमरा आपका बैग वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। लोगों का कहना यह था कि जब जो उन्होंने ओरिजिनल देखा उसका फोटो ले नहीं पाते, तो रेप्लिका यहाँ पे बना के रखा गया है कि आप लोग देखें, इसका फोटो लें। इसमें देखेंगे 4 लाइन्स है ऊपर में, जो 4 लाइन्स है इसका एक सिंबल इनका सोल्जर देखिए पूरा सटा हुआ है, जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। जो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला धर्म का उपदेश दिया, चारों दिशाओं में दिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर दिशाओं को ये दर्शाते हैं। और जो शेर का मतलब ये सिंह राशि, जो गौतम बुद्ध जी का जो राशि था वो सिंह राशि था। और सम्राट अशोक द्वारा ये सब अशोक स्तंभ बनाया गया। देखिए बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाले सम्राट अशोक थे, जो कालिंगा वार के बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। उसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे और बेटी को साथ में लिए, जो संघमित्रा और महेंद्रा, ये तीनों लोग पूरे वर्ल्ड में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किए।